जय सिया राम। जय श्री राम। जय गुरु जी। इस जीवन में शायद ही ऐसा कोई होगा इस संसार में जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना आता हो, परेशानियां ना आती हों। परेशानियां हैं, समस्याएं हैं तो समाधान भी है। हमारे ऋषि मनीषियों ने, विद्वानों ने, आचार्यों ने, पंडितों ने या अन्य लोग, जो लोग भी इस क्षेत्र में लगे हुए हैं कि मानव जीवन किस प्रकार से सुगम हो सके, सफल हो सके और उसका जो उद्देश्य है मानव जीवन का वो पूरा हो सके, इसमें काफ़ी लोग निरंतर प्रयासरत रहते हैं। और इसी कड़ी में आज हम लोग बातचीत करेंगे। और इस वक्त आपके सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य मुकेश नारंग जी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया नाम। जय श्री राम। और कई बार आपसे मेरी बातचीत होती है तो आप ये बताते हैं कि बहुत सी चीज़ों को पहले खुद आप आजमाते हैं, कुछ अपने जो निकट के लोग हैं उनके साथ भी फिर आप उसको साझा करते हैं, आजमाते हैं और उसके बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। आपके जीवन में बहुत सारे लोग फ़ोन कॉल्स करते हैं, आपको लोग मिलते भी हैं जी। उसी आधार पे आज आपने निर्णय लिया है कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आपको उपाय, कुछ जानकारियाँ आपको दी जाएंगी जो आपके लिए बड़े काम की साबित होंगी और किसी भी प्रकार के जीवन में आपकी समस्या है उसका निराकरण इससे संभव हो जाएगा। जी, क्या खास बता रहे हैं इस कड़ी में? सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा परिवार का, और जो प्यार दे रहे हैं उनका मैं ऋणी हूँ और उनके दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, आपका भी मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए, जोड़ना ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं एक माध्यम आप भी हैं। नहीं, ये सब तो हनुमान जी कृपा है। हम चाहते हैं कि मैं का उससे भला हो। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन जो परमात्मा ने एक हमारे जीवन के अंदर किसी को जोड़ा है, एक सदस्य आप भी हैं, तो मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और जो सदस्य इस प्रोग्राम को देखेंगे या अभी तक प्रोग्राम देखते आए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके कुछ अनिष्ट दूर हो। और मेरा काम यही है कि अनिष्ट दूर हो और उस पर कार्य किया जाए। तो वास्तविकता यह है कि जो हमारे इस परिवार के सदस्य हैं या नए नए सदस्य हमारे इस परिवार का बड़ा होता जा रहा है परिवार, तो मैं पुनः उनको धन्यवाद करता हूँ। उनके कुछ समस्या का समाधान बजरंगबली की कृपा से हो, उनके नेतृत्व में है और उनके जो भी हमारे को जो ऊर्जा मिली है, ये ऊर्जा उन्हीं के द्वारा दी गई है। हमारे पास कुछ नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ऋषि मुनियों ने हमारे को इतना दिया है कि हम उसमें से कहते ना एक तिल भर भी नहीं उठा पा रहे। तो धन्यवाद मैं ऋषि मुनियों को भी करता हूँ। और जब भी हमारे यहाँ पर कुछ शुभ हो, एक छोटा सा प्रयोग है जैसे जी, हमारे यहाँ स्वास्तिक का महत्व बहुत अधिक है। बिल्कुल, हम उसको शुभ चिन्ह भी मानते हैं और ये अपने आप में संपूर्ण है। और आज मैं एक राज खोलने जा रहा हूँ स्वास्तिक का। जिसको भी घर में अन्न धन की दिक्कत हो, गाय का देसी घी और साथ में सिंदूर मिलाकर अपने मुख्य द्वार पर 9 इंच का एक स्वास्तिक बना लेना। आपके घर के अंदर शुभता 100% नहीं, 1000 गुना उसका जो शुभता का प्रतिशत है ना, आजमा के देख लेना। 9 इंच का होना चाहिए। 9 इंच का, ऐसे हमारे शास्त्रों के अनुसार 9 इंच का बताया। और जहाँ तक मैंने, देखिए, मैं कहीं भी उससे बाहर नहीं जाना चाहता। मैंने 8.5 इंच का भी बनवाया है और 9 इंच का भी बनवाया है, जो आपकी इच्छा हो। लेकिन उसके पीछे बनाने का थोड़ा सा एक विधान है, क्योंकि स्वास्तिक अपने आप में संपूर्ण है। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, यदि उसको अंक विद्या में जोड़ेंगे तो ध्यान से देखना, अंक विद्या से भी जोड़ेंगे तो उसको ध्यान देखना, उसके अंदर 1 से लेकर 9 अंक विद्यमान है। बस समझने की जरूरत है। इसकी चर्चा हम फिर करेंगे। 1 से लेकर 9 तक अंक उसके अंदर विद्यमान है और ये प्रत्यक्ष प्रमाण मैं नेक्स्ट जब आऊँगा तो आपको दूंगा। अच्छा, मतलब 1 से लेकर 9 अंक उसके अंदर विद्यमान है। समझने की जरूरत है। और मैं कभी कभी पढ़ाता भी हूँ और उसके अंदर मैंने प्रूव भी करा है। और उस अंक का महत्व क्या है, किस ग्रह से जुड़ता है या किस अंक विद्या से जुड़ता, ये भी एक प्रमाण मैं दूंगा। अच्छा।
वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है जो उससे जुड़ता है। ये चर्चा बाद में लेंगे। ये शुभ चिन्ह हमारा स्वास्तिक, मैं इससे बड़ा शुभ नहीं मानता। हाँ बिल्कुल, तो ये दरवाजे पे बनवाना है, बनाना है। आप शुभ समय, शुभ चौगड़िया के अंदर, और यदि घर में बड़ा सदस्य माता जी हैं, दादी माँ है, नानी माँ है, या छोटा बच्चा है, उनसे आप 9 इंच का या 8.5 इंच का स्वास्तिक बना लेना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उस घर में अन्न धन की कमी नहीं हो सकती। तो ये जो मुख्य दरवाजे पे, जी, दरवाजे के ऊपर या फिर कैसे अपनी हाइट के बराबर। जैसे मान लो आज नॉर्मल हाइट कितनी होती है? 5 फुट लेडीज़ की होती है, 5'2", 5'3", 5'4" होती है नॉर्मल। तो लकड़ी का दरवाजा है, लकड़ी का दरवाजा हो, जाली के दरवाजे में तो वैसे नहीं बनेगा। हाँ, उस पर बनवा लें। आप बनाइए, श्रद्धा भाव से बनाइए। यदि आपकी श्रद्धा उसके साथ जुड़ जाए तो मैं कहता हूँ इससे बड़ा उपाय घर का कोई भी नहीं हो सकता। और हमारा वास्तु का नियम भी यही कहता है कि सबसे शुभ जो चिन्ह है ये भी है स्वास्तिक है। स्वास्तिक, ये संपूर्ण है। और साथ में एक स्वास्तिक अपने किचन का दरवाजा हो तो किचन के दरवाजे पे भी बना लेना, क्योंकि जब आवाजावी रहेगी तो वहाँ पे आपकी एक पॉजिटिविटी आती रहेगी और आपकी नेगेटिविटी कटती रहेगी। आजमा के देख लेना। और इसका प्रमाण मैं आपको बता दूं, मैंने ये भी मेरा नहीं है बनाया हुआ, ये भी मेरे को किसी महापुरुष ने बताया था। मैं बहुत इज्जत करता हूँ। और उस समय मैं भी बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था। वो बनाने के बाद आर्थिक स्थिति तो अच्छी हुई, और साथ में मैंने जिसको भी बताया, कम से कम मैंने करीबन 5000 से ज़्यादा बनवाए हैं। किसी ने मेरे को ये नहीं कहा कि मैं उसका प्रमाण भी दिखाऊंगा, एक दिन आएगा तो, और स्कैनर से प्रमाण भी दिखाऊंगा। आपने अक्सर चर्चा की होगी कि वो ऐसा क्या है मंत्र। तो आज ये स्वास्तिक श्रद्धा और भाव से बनाइए, शुभ दिन शुभ चौगड़िया में बनाए गए तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि स्वास्तिक अपने आप में संपूर्ण है। अच्छा, शुभ दिन का तात्पर्य ये 7 दिनों में कभी भी आप एक ग्रह दिशा देख करके उसमें नहीं, आप बना सकते हैं। सोमवार बनाइए, दोपहर को 12 बजे, गोधूली के वक्त बनाइए, शाम के वक्त बनाइए। गोधूली का वक्त हो जब सूर्य अस्त होता है तो 24 मिनट के अंदर अंदर बनाना। तो सु का अर्थ होता है शुभ के रूप में लिया जाता है, यह शुभता का। और साथ में अस्थि का अर्थ होना, यानी कि स्वास्तिक का अर्थ होना शुभ होना या कल्याण होना। जब यह कल्याण हमारे ऋषियों मुनियों ने इतनी स्वस्थ तरीके से दी है कि हम उनके ऋणी हैं और उनको धन्यवाद करना चाहेंगे। जी जी। तो सबसे पहले यदि आप मुख्य दौर गाय का देसी घी और सिंदूर, दोबारा इसलिए बता रहा हूँ, शुभ दिन शुभ समय शुभ चौगड़िया में कोई घर का बड़ा सदस्य है, दादी माँ है, नानी माँ है या छोटी बच्ची है, उससे बनवाइए। शुभता स्वयं आपके दरवाजे पे दस्तक देगी। जी। एक ये आजमा के देखिएगा, बहुत शुभ एक ये चीज़ है। और एक महा उपाय भी है, यदि आप उसको भी अपना के चलते हैं, क्योंकि हमारे रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी जब युद्ध करने गए थे रावण से, तो उन्होंने एक, हमारे अगस्त्य ऋषि मुनि हैं, उन्होंने उनको आदित्य हृदय स्त्रोत का जो बताया था, यदि वह करते हैं तो आपके मन शुद्ध, क्योंकि हमारा सूर्य मन का कारक है, तो वहाँ पे शुभता और शुद्धता दोनों बढ़ती हैं। तो हमारे में भगवान राम से बड़े, राम के नाम से बड़े कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर हमारे को प्रमाण दे सके। तो आप श्रद्धा भाव से आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए, और करेंगे तो आपके ये किसी प्रकार का अनिष्ट रोकने के लिए, लक्ष्मी पाने के लिए, धन वैभव पाने के लिए, और सबसे बड़ी बात है अपना एक स्टेटस, जिसको सरल शब्दों में कह रहा हूँ, अपना मान सम्मान बनाने के लिए यदि आप निरंतर करते रहते हैं तो ये भी एक प्रयोग है, कर देखिएगा। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ। जी बिल्कुल, बहुत इसमें है। जब हमारे भगवान राम ने रावण पर विजय, कितने बलशाली थे, और मानव राम ने तो सिर्फ एक साधारण रूप में आकर राम ने विजय पाई, और साथ में सब जुड़ते चले गए। किससे? राम नाम के नाम से जुड़ते चले गए। हमारे भगवान बजरंगबली वहीं से जुड़े, और ऐसे सुग्रीव जुड़े, विभीषण जी जुड़े। तो इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। तो ये एक प्रमाण है, क्योंकि कहते हैं कि अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। तो अच्छे जो जुड़ते चले जाते हैं वो एक
एक साधना है, एक उनका जो एक रूप है, वो जितना उनका कहा जाए वह भी कम है। पत्थर तक तैर गए, आज तक कहीं पत्थर तैरते हैं तो राम के नाम से ही पत्थर तैरे। तो हमने क्या उस जीवन में क्या करना है सर? उस जो हम इस जल में तो गोते खा रहे हैं, अनिश्चितता भी तो बढ़ रही है। तो सर छोटा सा प्रयास है, ये 2 प्रयास करके देखिए, बाकी एक श्रद्धा और भाव। जय श्री राम, इससे बड़ा मैं कोई प्रमाण नहीं दे सकता आदित्य हृदय स्रोत का। बहुत, और मैं बता दूं ये दोनों चीज़ें मैंने खुद आजमा के देखी हैं, और ऊपर वाले कर देखिए आपके साथ है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, एक तो है कि स्वास्तिक वैसे तो हर हिंदू के घर पे, सनातनी के घर पे होना ही चाहिए। तो आपने कहा कि शुभ घड़ी देख करके गाय के घी में और सिंदूर में मिला करके घर के बड़े बुजुर्ग हों उनसे बनवा लीजिए, अति उत्तम, या कोई छोटा बच्चा उसके भी हाथ लगवा दीजिए, क्योंकि उनके अंदर एक शुद्ध शुद्धता बढ़ती है। एक मान सम्मान किसको दे रहे हैं? अपनी दादी माँ को दे रहे हैं। यदि आपके कोई नहीं तो कोई ऐसे आपके पास वरिष्ठ महिला हो, नहीं तो वरिष्ठ कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको मान सम्मान देते हैं, उनसे बनवाइए, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेंगे। सरल शब्दों में बताने का प्रयास है, करिए। और जो भी सदस्य इस प्रोग्राम को देखेंगे उनसे निवेदन है, जो फ़ोन करेंगे मेरे को 11:30 से पहले करेंगे या 4 बजे करेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे। थोड़ा सा अधिक व्यस्त होने के कारण मैं ढंग से फ़ोन भी नहीं कर पाता। तो कुछ चीज़ें और भी हैं, उनकी भी चर्चा हम करेंगे। जी जी। वैसे मानव जीवन को इतना समझना, उसकी जटिलताओं को जानना इतना आसान नहीं होता। तो बहुत सारे लोग आपसे परेशान लोग जब मिलते होंगे तो सबसे पहले मतलब किस चीज़ को ठीक करने की आवश्यकता होती है, क्या देखने की आवश्यकता होती है? आपको क्या लगता है कि पहले कहाँ देखिए चूक हो जाती है? सबसे बड़ी चूक ये होता है कि हम, सबसे बड़ी बात है अपने जो संस्कार है ना, उनको हम खो चुके हैं। तो खैर ये तो एक दिन के अभ्यास से आएगा नहीं। हाँ जी, तो मैंने ये जो देखिए सबसे बड़ी बात है, वो बिल्कुल है। इससे आप इतना करिए, मैं अगली कड़ी में इस पे भी चर्चा करेंगे, हम जरूर इसको लेंगे। आपने एक विषय जो दिया है उस चर्चा को विषय करेंगे कि हम घर के जो सदस्य हैं वो पॉजिटिव कैसे हों, उन पे अगले जब आएंगे तो एपिसोड बनाएंगे तो चर्चा जरूर लूंगा। ये बहुत अच्छा विषय है। और अगला विषय मैं आपको बता दूं कि हमारे घर में समस्या कहाँ से पैदा होती हैं, क्यों होती हैं, उस पर चर्चा करेंगे। नहीं, इसलिए हमने शुरू में ही कहा कि मानव की जटिलताओं को समझना, पकड़ लेना, ये उतना आसान नहीं होता, क्योंकि कई परतों में मनुष्य अपने को छुपाए रहता है, वो खुलता कहाँ है। तो कई बार तो गुरु के लिए भी, ज्योतिषियों के लिए भी ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन खैर एक ये प्रयास होता है कि व्यक्ति का जीवन सुगम बने। तो इन 2 जो उपाय आपने बताए हैं, ये महाप्रयोग है एक तरह से स्वास्थ्य का, ये महाप्रयोग है। और इनका वर्णन आप देखेंगे, देखो आत्मा का कारक सूर्य है, और भगवान बजरंग बली ने बाल रूप में जब सूर्य को अपने मुख में रख लिया था तो वो आत्मा उनकी क्लीन हो गई थी, ऐसा भी मेरा मानना है। तो आत्मा को ठीक करना है। जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वहाँ पे जो आविष्कार होता है वो बहुत अच्छा होता है। वो 2 जो हमने आज आपको बताया आदित्य हृदय स्रोत के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में, इससे तो आपका जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन आएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रयोग होते हैं जीवन की शैली को बदलने के लिए, जो अक्सर हमारे से चर्चा करते हैं कि हमारे जीवन के अंदर कुछ बदलाव आए, क्योंकि आदमी मानसिक तौर पर सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है। क्योंकि इनका भी कुछ हमने अपने ज्योतिष उपाय से भी हमने करा है। ये एक स्टोन है, इसको आपने अपनी मुट्ठी में 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट पकड़ लेंगे तो आपके कहीं ना कहीं मानसिक जो एक चिंता है या मानसिक तनाव में है, उसके अंदर कमी आने की संभावना 100% बनने की संभावना देखिए। इसको मैंने भी आजमा के देखा है। तो क्या ये टोटके होते हैं कि क्या होता है? ये एक तरीके से ये कुदरती देन है। ये कुदरती देन है। स्टोन्स हमारे सब नेचुरल हैं। इनका प्रयोग जीवन के अंदर करना तो कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता पर जरूर एक अच्छी मानसिकता लाने के लिए इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। और साथ में ये मैंने एक ये रखा है, कोर्ट कचहरी हो या कोई ऐसा अनिष्ट हो
जिसके कारण से हमारे जीवन के अंदर बार बार कहते हैं ना, हम कई बार जा रहे हैं तो हमारे को नंबर भी वही दिखाई देता है, या कुछ कारण ऐसे बनते हैं कि हम बहुत ज़्यादा शनि राहु केतु की परेशानियों के कारण हमारे जीवन में बहुत अनिष्ट होता है। तो ये एक जीवन है। जैसे मैंने कहा कि रामचंद्र जी के प्रवेश में कौन आया? रावण आया, सीता हरण किया, तो उनको निवारण के लिए एक सेना बनी और उस सेना ने वो युद्ध जीता और आदित्य हृदय स्त्रोत का लिया। तो ये भी अपने आप में एक जीत दिलाने के लिए राहु केतु या किसी प्रकार का ऐसा रोग हो या योग कुंडली के अंदर बनता है, उसको भी दूर करने का ये एक साधन है। प्रयोग के तौर पर करके देखिएगा। इसके लिए मेरे को निजी संपर्क करेगा तो मैं आपको इसके विषय में बताऊंगा। तो देखिए, एक तो कुछ तो वैदिक जैसे उपाय होते हैं वैदिक, और ये सब क्या ये टोटके की श्रेणी में आते हैं? ये टोटका है और इसको करने से कहीं ना कहीं हम राहु की दशा में चल रहे हों या मानसिक चिंता के कारण हो, तो इसको दूर करने का ये एक प्रयोग है ये, ताकि इमीडिएट रिजल्ट मिले और उस रिजल्ट से आप स्वयं भी कहीं ना कहीं मानसिक चिंता का कारण जो है ये हो गया। और मानसिक चिंता मैंने बताई, इसको दूर करने के लिए और मानसिक चिंता हटाने के लिए ये प्रयोग आप कर सकते हैं। जी जी। तो कुछ इस तरह के टोटके भी होते हैं बिल्कुल, जो कि समय समय पे हम देखते हैं कि लोग बताते हैं और वो भी कई बार काम कर जाते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत कुछ मिला करके कुछ चीज़ें खराब होती हैं, तो बहुत चीज़ मिलाने के बाद वो चीज़ें सुधरती भी हैं, बनती भी हैं। तो एक प्रयास है सुधारने का। आज का विषय हमारा यही था कि थोड़ा सा कुछ जो आप कड़ियाँ मैंने बताई हैं उसको जोड़ेंगे तो आपके जीवन के अंदर एक स्वस्थ जीवन बनने की संभावना दिखाई देगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी, जय श्री राम।